जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। साथियों, आपका एनएससीएल का पेपर हो चुका है। 2024 की वैकेंसी यानी 2025 में आपका पेपर हो चुका है 5 जनवरी को। अभी तक आप सभी लोगों के आंसर की नहीं आई है, और आंसर की आ रही है या नहीं आ रही है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा, या किसी एक सेंटर का एग्जाम होगा, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। आप सभी को लोगों को पता होगा। आप लोग परेशान हैं कि सर अगर आंसर की आती है तो इस बार ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लगभग 15,000 फॉर्म शायद अप्लाई हुए हैं। 28,000 समथिंग टोटल फॉर्म 188 पोस्ट के लिए अप्लाई हुए हैं ट्रेनिंग में। साथियों, क्या है आपके एनएससी में, तो इस बार आपके ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का क्या कटाव रहेगा। ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं और शायद वैकेंसी भी है। तो हम आज एनालिसिस कराएंगे कि 2024 या प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर हुए हैं उस ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का कटाव कितना गया है, और इस बार क्या जाने की प्रबल संभावना रहेगी अगर आंसर की आती है, अगर री एग्जाम नहीं होता। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बाकी जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन या खासतौर पर एनएससी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर पल पल मिलती रहती है। प्रीवियस ईयर की वैकेंसी को लेकर मैंने कई सालों से वीडियो बनाता हूँ साथियों, उसमें देख लीजिए कटऑफ को लेकर या आपका जो है जो भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट से लेकर आंसर की तक, वो साथियों सेम, यानी कोई फेक चीजें ऑथेंटिक जानकारी मैं देता हूं, फेक कोई चीजें नहीं रहती है। तो पहले साथियों बात करेंगे हम अनरिजर्व कैटेगरी का। यहाँ पर जो है ट्रेनिंग एग्रीकल्चर, यानी यहाँ कैटेगरी है साथियों कट ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी की साथियों जो कट ऑफ ये आपकी, जैसे आपको एक चीज और बता दूं, जो एनएससी होता है यानी एनएस सीएल, एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका जो कटाप है कई बार में जारी करता है। पहला कटाप जो होगा उसमें मेरिट बहुत ज्यादा रहेगी, उसके बाद में सेकंड कटाप होगा, थर्ड कटाप होगा, फोर्थ भी जारी करता है। डिपेंड ये करता है कि जैसे पहला कटाप जारी किया तो साथियों बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया, जिसका ज्यादा नंबर है उनको सिलेक्ट करेगा, उनका डीबी लगेगा। या जिस साथियों अगर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में तो डीबी तुरंत होगा तो डीबी लगेगा। अब डीबी में बहुत लोगों का क्वालिफाई नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उनको डिसक्वालीफाई किया गया, तो पोस्ट की संख्या बच गई। अब ये फर्स्ट कटाप में साथियों क्या होगा, अब सेकंड कटाप जारी किया जाएगा तो उसको थोड़ा पॉइंट घटाकर, अगर यहाँ 87 गया तो साथियों क्या हो जाएगा, आपको 85 कर दिया जाएगा या 82 कर दिया जाएगा। तो साथियों थोड़ा घटाकर इसमें हुआ, इसमें भी कुछ लोग प्रॉब्लम में आए, कोई चीज इश्यू हुआ, फिर आप थर्ड रैंक, मतलब जैसे जैसे सीटें बचती रहती है तो जारी करता रहता है। तो हम 2 से 3 बार की जो है कटाप है कितना कम तक जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका अनरिजर्व जो कैटेगरी है 87.5 मार्क्स गया था, यानी हाईएस्ट जो नंबर था। ईडब्ल्यूएस अगर बात करूंगा तो 72.5 मार्क्स गया था एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करूंगा तो 78 मार्क्स यानी 78 मार्क्स गया था। एससी का साथियों 71.25 मार्क्स गया था, और एसटी का साथियों 69.5 मार्क्स गया था ये कटाप। पीडब्ल्यूडी एचएच 66.25 नंबर गया था। पीडब्ल्यूडी मल्टीपल डिसेबिलिटी 64.75 मार्क्स गया था, और पीडब्ल्यूडी वीएच अगर देखा जाए तो 63 नंबर गया था। एक्स सर्विसमैन 45 नंबर गया था। ये एनएससी का साथियों क्या है, फर्स्ट कटऑफ है। एनएससी का कौन सा साथियों है, ये फर्स्ट कटऑफ है। अब मैं बात करूंगा जो एनएससी ने सेकंड कटऑफ जारी किया वो कितनी है। तो ये एनएससी का जो सेकंड कटऑफ है साथियों, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर सिलेक्टेड ऊपर स्टूडेंट है। दूसरी बात ये साथियों जो है आपका फाइनल कटऑफ यानी लास्ट कटऑफ एनएससी की 2024 की वैकेंसी की ये लास्ट कटऑफ थी। बात करूंगा जैसे यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी नहीं है। अब अनरिजर्व जो सीटें थी साथियों वो क्या हुई थी, फिल हो गई थी, यानी भर गई थी। बची थी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी और एसटी की फिल हो गई थी। पीडब्ल्यूडी एचएच, पीडब्ल्यूडी एमडी और पीडब्ल्यूडी वीएच, इन सभी की सीटें बची थी। तो एनएससी ने क्या किया साथियों, जो थर्ड नोटिस जारी किया ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए, ईडब्ल्यूएस की 71.25 नंबर जिसका था उनका भी डीबी लग गया साथियों, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। ये साथियों अगस्त की बात है। आपका पेपर 7 जनवरी को हुआ था, और पेपर यानी आपका ये फाइनल डीबी हुआ, जो लास्ट स्टेज यानी कहने का मतलब बचा था वो अगस्त में। वही ओबीसी एनसीएल की सीटें कुछ बची थी तो 77.5 मार्क्स इनका घटाकर कर दिया गया। एससी का साथियों क्या है 69.5 नंबर गया, और पीडब्ल्यूडी एचएच का 54.54 मार्क्स, और वही पीडब्ल्यूडी एमडी का 62.25 मार्क्स, वहीं पीडब्ल्यूडी वीएच का तो 62 मार्क्स ये कटा गया। प्यारे साथियों ये था आपका ट्रेनी एग्रीकल्चर का साथियों जो है सेकंड लिस्ट।
उसके बाद में इस यानी जो सेकंड थर्ड लिस्ट इसी में साथियों क्या है, सभी को ले लिया गया। इससे ज्यादा कट ऑफ इससे कम नहीं गई एनएससी की, यानी 71। तो जिन साथियों का 70 प्लस अगर सही जा रहा है तो वही आशा करे कि साथियों क्या है आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा क्या है आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्यों मैं डीमोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार पेपर भी लीक हुआ है। अगर एनएससी आंसर की जारी भी कर देती है तो कट ऑफ कितना जाए, कितना जा सकती है, आप लोग को आशा नहीं कर सकते थे, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर देखिए कितना अनरिजर्व पहले 87 था, अनरिजर्व फिल हो गया। ईडब्ल्यूएस में अगर देखिए 72.5 था, तो यहां पर 77.5 यानी ओबीसी एनसीएल साथियों कितना 77.5 और पहले कितना था साथियों 78, यहां पर 78 नंबर था और यहां पर कितना हुआ साथियों 77.5, यानी लगभग साथियों 95.95 साथियों इसमें कम किया गई थी मेरिट। वही अगर ओबीसी इसमें ईडब्ल्यूएस में देखा जाए यहाँ 71.25 मार्क है और यहाँ आपका ईडब्ल्यूएस का 72.5 मार्क्स है, यानी बहुत ज्यादा नंबर नहीं घटाया जा रहा है। ओबीसी एनसीएल एसटी की तो है नहीं, एससी की 71.25 है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एससी की जो है आपके 69.5 और यहाँ पर आपका एससी की 71.25। तो कहीं ना कहीं जो आपका नंबर है बहुत कम नहीं घटाया जा रहा है, लेकिन जो लास्ट मेरिट है बहुत कम नहीं जाएगी। लेकिन इस बार कुछ कहा भी नहीं जा सकता कितना मेरिट जा सकती है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ऐसे ही और प्रीवियस ईयर चाहे 2018, 19, 21, 22 की जितने भी वैकेंसी है उन सभी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप लोग देखते रहिए और कुछ और अपलोड करने वाला हूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।